ओम गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रिहास। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। दर्शक मित्रों, आज का विषय है महाशिवरात्रि। एक सवाल आया कि महाशिवरात्रि पर क्या करें, कैसी पूजा उपासना, या अगर हम विधि विधान से नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। इसी संबंधित हम वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो। उससे पूर्व हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे, भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। दर्शक मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि भगवान शिव त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उस त्रिशूल में 3 शूल हैं। वो तीनों शूल किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं। पहला शूल जो है वो शूल, दूसरा शूल, तृतीय शूल, ये तीनों शूल 3 काल, भूत वर्तमान भविष्य, पावर ऑफ ट्रिनिटी मीन्स क्या, प्रादुर्भाव, संतुलन एंड विस्फोटन, यानी कि सृष्टि करना, पालन करना एंड संहार। ठीक है, ये पावर ऑफ ट्रिनिटी हो गया। और तीसरे भाग में इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ये जो पावर ऑफ ट्रिनिटी है, ये जो तीनों त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, ये केवल भगवान शिव के त्रिशूल केवल इन तीनों तत्वों के, इन तीनों पहलुओं पर ही टिका हुआ नहीं है। ये 3 गुण, ये 3 शक्तियां, ये 3 सिंबल, ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 और शक्तियों को। कौन कौन सी? इच्छा शक्ति, विद्या शक्ति एंड क्रिया शक्ति। जी हां, भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए कोई विधिवत संकल्प लेकर के कोई बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं। अगर भगवान शिव को अगर आप अपने अंदर भी ढूंढेंगे, अगर अपने अंदर उन्हें जागृत करने का प्रयास करेंगे, तो संभवतः वो ज्यादा फलदायी होगा, ज्यादा असरदार होगा। आइए इसी संबंधित हम कुछ चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, कश्मीरी शैव दर्शन में इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन्हीं को शिव की स्वाभाविक शक्ति मानी गई है। कश्मीरी शैव दर्शन में ध्यान दीजिएगा, अंततः ये तीनों अलग नहीं है। क्यों कहा जाता है कि जब संकल्प शुद्ध हो, क्रिया सजग हो जाती है और ज्ञान प्रकाशित होता है, तभी साधक पूर्ण चेतना की ओर बहता है, पूर्ण चेतना की ओर बढ़ता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एंड विद्या शक्ति। इच्छा ही सृष्टि का बीज है, क्रिया ही सृष्टि की गति है एंड विद्या ही सृष्टि का बोध। अब हम इसको समझेंगे ये क्या है। दर्शक मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि जैसे कि हम और आप एक साधक हैं, हम लोग अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की जो नियति है वो पता नहीं, लेकिन हमें यह जानकारी है, हम यह जानते कि आखिर हमें पहुंचना कहां है, हमें क्या प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि हमारी खोज क्या है? हमारी खोज स्वयं की खोज है। हमें खुद से मिलना है, हमें खुद के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करनी है। तो ये कैसे संभव होगा? क्या कोई बाहरी शक्ति की उपासना या कोई बाहरी चीजों को ढूंढने, या फिर हम कहां ढूंढेंगे ईश्वर को? क्या मंदिरों में? क्या मस्जिद या गिरजाघर या गुरुद्वारा? कहां हम ढूंढेंगे? क्या हम कहीं पहाड़ों पर ढूंढेंगे ईश्वर को? जी नहीं। हमें ढूंढना कहां है? तो अपने अंदर। कई सारे महान पुरुष ने कहा है कि एक श्लोक है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोत या बिंद। उनका इस श्लोक से, इस श्लोकोक्ति से मूल अर्थ यही निकल के आता है कि घट में है सूझे नहीं मीन्स तुम्हारे घट के अंदर विराजमान है वो मूल शक्ति, वो मूल परमात्मा, और आप ढूंढ रहे हो अलग अलग जगहों पर। क्या सबको मोतियाबिंद हुआ है? इसी को लेकर के एक आधारित एक और लोकोक्तियां फेमस है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कस्तूरी मृग कुंडल वैसे मृग ढूंढे वनवाई हो। तो तात्पर्य वही है कि ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। यह महाशिवरात्रि कौन सा पर्व है? तो ये अपने अंदर शिवत्व को जागृत करने का समय है, शिव तत्व को एक्टिव करने का समय है।
शिव को जागृत कर, उन्हें एक्टिव कर अपने आप से जुड़ने का समय है। हां, आप विधि विधान से पूजन संकल्प लेकर के आप करें, लेकिन मूल साधना आपकी क्या होगी? मूल साधना आपकी होगी ध्यान। वो आध्यात्मिक साधना, जो साधना आपको आपसे जोड़ने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इच्छा ही शिव का संकल्प है, क्रिया ही क्रिया ही शक्ति की अभिव्यक्ति है और विद्या ही शिव का आत्मबोध है। याद रखिएगा, इच्छा शिव का संकल्प, क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति, विद्या शिव शक्ति का आत्मबोध। यानी कि जब आप संकल्प, यानी कि इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत होती है कि हमें कुछ करना है, तो वो मीन्स आप संकल्प लिए। क्रिया शक्ति यानी कि शक्ति की अभिव्यक्ति, इस समय आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए आप बढ़ रहे हैं, अपने अंदर के तत्वों को एक्टिव करने के लिए आप अग्रसर हैं। जब यह दोनों विद्या मिल करके जब आप क्रिया करते हैं, तब जाकर के शिव शक्ति का आपको आत्मबोध होता है। दोस्तों, वीडियो समाप्ति करने से पूर्व एक बात और बताना चाहेंगे कि क्रिया जो है और विद्या और इच्छा, इसके ऊपर जो हम इतना देर से डिस्कस कर रहे हैं, एक और बात आपके लिए समझना जरूरी है। इच्छा शक्ति जो सृष्टि का बीज है, उसका तत्व आकाश है, आंतरिक शक्ति मन है और उसके जो गुण हैं वो रज है। क्रिया शक्ति जो सृष्टि की गति है, वो वायु और अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है और उनकी आंतरिक शक्ति हमारा प्राण ऊर्जा, हमारा प्राण है और तत्व जो है वो रज है। फिर आपका विद्या शक्ति जो सृष्टि का बोध कराता है, अग्नि और चैतन्य, आंतरिक शक्ति बुद्धि एंड गुण सत्व। अब समझना यह है हम लोगों को कि जो महाशिवरात्रि का जो ये पांचों प्रहर का जो साधना है, ये पांचों प्रहर हमें करना क्या है? तो ये पांचों प्रहर कुछ और नहीं, अगर आप विधि विधान संकल्प आदि लेकर के आप करें तो अति उत्तम, यदि नहीं तो कम से कम पूरा रात भर जागरण करें, भगवान शिव का ध्यान करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बस भगवान शिव से जुड़ने का प्रयास करें, अभ्यास करें। हम अगले वीडियो में आपसे बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।